The next topic is searching for null. In my previous video, you have seen what is null value and how we can handle them. You have also seen the use of if null function. Now, the null value in a column can be searched for in a table using is null in where class. तो अगर हम नल वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं तो हमें वेयर क्लास में इज़ नल यूज़ करना होगा. इज़ नल एक कीवर्ड है जो यूज़ किया जाता है. और अगर नल वैल्यू को छोड़ के बाकी चीज़ों को सर्च करना है तो इज़ नॉट नल हमें लिखना होगा. जैसे इज़ नल नल वैल्यू को फाइंड करेगा, उसके रिकॉर्डिंग रिजल्ट देगा. और इज़ नॉट नल नल वैल्यू को छोड़ के बाकी रिकॉर्ड्स के लिए रिजल्ट देगा. यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखिएगा क्योंकि अक्सर बच्चे इसी में मिस्टेक करते हैं. रिलेशनल ऑपरेटर लाइक इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू एट्सेट्रा कैन नॉट बी यूज्ड विथ नल. अगर आपको नल के साथ सर्च करना है तो आप इज़ नल और इज़ नॉट नल का ही यूज़ करेंगे. इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, नॉट इक्वल टू, ये सब आप यूज़ नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, टू लिस्ट डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ whose department contain null, that means no value, you can use the command select emp employee name job from emp where department number is null. लेकिन हम इसको पेट टेबल के आधार पे ही इसके रिजल्ट को देखने की कोशिश करेंगे. पेट और इवेंट हमने दो टेबल बनाए थे, तो मैं इवेंट टेबल ओपन कर रहा हूँ कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम event. Now if you see this table, here we are having name, date, type and remarks. यहाँ पे हमने कहीं null value नहीं रखी है. So we move towards pet table, select asterisk from pet. अब इस टेबल में आप देखेंगे कि डेथ कॉलम में हमने null value रखी हुई है. तो if the question is to find the details of all pet whose death contains null value, so at that time we should write the command select asterisk from pet where death is null. In this case you can see only those records get displayed whose death column is having value null. Alternatively, if we write command select asterisk from pet where death is not null, at that time we will get only one record, Bowser. Why? Because its death column is having a legal value that is not null. तो अगर हम नल वैल्यू के लिए सर्च करना चाहते हैं तो इज़ नल और इज़ नॉट नल, दीज आर द टू वी कैन से कमांड्स दैट कैन बी यूटिलाइज्ड. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस. तो व्हेन एन एक्सप्रेशन हैज़ मल्टीपल ऑपरेटर्स, जब कभी हमारे पास ऐसा होता है कि कई सारे ऑपरेटर्स आ जाते हैं एक ही एक्सप्रेशन में, then the evaluation of expression takes place in the order of operator precedence. तो उस केस में जो इवैल्यूएशन है वो ऑपरेटर की प्राथमिकता प्रेसिडेंस के आधार पे होता है. द ऑपरेटर्स विथ हायर प्रेसिडेंस आर इवैल्यूएटेड फर्स्ट. जिसका प्रेसिडेंस हाई होगा वो पहले इवैल्यूएट होता है. ऑपरेटर प्रेसिडेंस ऑफ माई एसक्यूएल आर शोन इन द फॉलोइंग लिस्ट फ्रॉम हाइएस्ट प्रेसिडेंस टू द लोवेस्ट. Operators that are shown together on a line have the same precedence. So the first precedence is given to exclamation symbol, then unary minus and unary bit inversion, then caret symbol, then multiply, then slash, then div, then mod and percent symbol, then minus, plus and so on. So this is the table which contains, this is the list actually विच कंटेन द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर. जैसे अगर कहा यह जाए कि कहीं पे प्लस ऑपरेटर भी लगा हो और ग्रेटर दैन लेस दैन भी लगा हो
तो ऐसे केस में पहले एडिशन होगा और उसके बाद कंपैरिजन होगा। ऐसे ही अगर कहीं कंडीशन हमने बनाई है कि ग्रेटर दैन लेस देन का यूज़ करके और साथ ही साथ हमने एंड या और का भी यूज़ किया है, तो ऐसे केस में पहले कंडीशंस सॉल्व होंगे एंड देन आफ्टर एंड और का वर्क होगा। तो दिस इज नोन एज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। नाउ नेक्स्ट थिंग इज सॉर्टिंग रिजल्ट बाय यूजिंग ऑर्डर बाय क्लॉज। दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखो जैसे होता क्या है कि अगर हमारे पास टेबल में डेटा है, तो स्टार्टिंग में रिलेशनल डेटाबेस लेसन में मैंने आपको बताया था कि द rows that we might have in our table can be in any order. The order is not important, but if we want to represent data in some specific order by some specific column, then we can use order by to sort the result. So whenever a select query is executed, the resulting rows emerge in pre-decided order. जैसे अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखें कि अगर हमने लिखा कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट, अब इस केस में पेट टेबल हमारा शो हो रहा है। अगर हम केवल नेम कॉलम को कंसिडर करें तो देखिए ये एफ़ से स्टार्ट हो रहा है, फिर सी है, फिर बी से स्टार्ट हो रहा है, फिर एफ़ से, फिर ब्राउज़र, फिर, तो इस केस में यहाँ पे कोई ऑर्डरिंग नहीं है। तो जिस क्रम में हमने वैल्यूज़ या डेटा इस टेबल में रखा था, उसी क्रम में जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। नाउ you can sort the result or a query in specific order using order by clause. The order by clause allows sorting of query result by one or more column. मतलब आप order by clause का यूज़ करके शॉर्ट कर सकते हो जो क्वेरी का रिजल्ट आ रहा है उसको, और ये एक या एक से अधिक कॉलम्स के आधार पे भी हो सकता है। The sorting can be done either in ascending or in descending order. The default order is ascending. तो सॉर्टिंग जो करते हैं, हम अरेंज करते हैं रिकॉर्ड्स को, ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग, और जो डिफ़ॉल्ट ऑर्डर होता है वो होता है असेंडिंग ऑर्डर। द डेटा इन द टेबल इज़ नॉट शॉर्टेड, ओनली द रिजल्ट दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन इज शॉर्टेड। ये मैं कई बार आपको रिपीट कर चुका हूँ कि जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट आपके टेबल के ओरिजिनल डेटा उसकी वैल्यू पे नहीं होता है। तो यहाँ पे भी जो भी हम यहाँ पे वर्क करते हैं, जो भी हम शॉर्टिंग कर रहे हैं, वो केवल स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी, उसमें कोई मॉडिफिकेशन आपके ओरिजिनल टेबल में नहीं होगा। ये केवल चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए ही यूज़ की जाएगी। नाउ द ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज्ड एज सेलेक्ट, देन कॉलम लिस्ट, देन फ्रॉम, टेबल नेम, वेयर, प्रीडिकेट दैट मीन्स कंडीशन, एंड लास्ट वी यूज़ ऑर्डर बाय। तो ये जो ऑर्डर बाय क्लॉज है ये सबसे लास्ट में यूज़ किया जाता है पूरी क्वेरी में। For example, to display the list of employees in alphabetical order of their name, use the command select asterisk from employee order by name. तो जैसे यहाँ पे अगर हम यूज़ करें, हम पेट टेबल की ही बात करेंगे, तो select asterisk from pet हमने लिखा, अब यहाँ लिख दे रहे हैं ऑर्डर बाय, एंड देन कॉलम नेम हम दे दे रहे हैं नेम। तो इस केस में आप देखेंगे जो रिज़ल्ट है वो नेम कॉलम के अनुसार शॉर्ट होके आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बी से ये स्टार्ट हुआ है, तो बाउज़र देन बफ़ी। अब देखिए बाउज़र और बफ़ी में अगर आप कंसिडर करें तो यहाँ बी ओ है और यहाँ बी यू है, तो चूँकि यू ओ के बाद आता है इसीलिए ये सेकंड आ रहा है, फिर सी, फिर एफ, फिर पी, फिर एस और लास्ट में डब्ल्यू। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकॉर्ड्स रीअरेंज होके शॉर्ट होके हमारे सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। ऐसे ही अगर हम ओनर के नेम के अनुसार शॉर्ट करना चाहते हैं तो ऐसे केस में हमें क्वेरी लिखना होगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट ऑर्डर बाय, यहाँ हम लिख देंगे ओनर। तो यहाँ पे देखिए बेनी सबसे पहले आ गया, फिर डैन, फिर ग्वेन एंड सो ऑन।
अब इसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ऑर्डर बाय यूज़ करते हैं तो उस केस में जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पे सफल होके तो आ जाते हैं, लेकिन ओरिजिनल टेबल पे कोई इसका इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो उसको दिखाने के लिए मैं एक बार और आपके टेबल को डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट। अगर इतना ही हम यहाँ पे देखें तो आप देखेंगे अभी भी रिकॉर्ड्स सेम उसी तरीके के हैं, मतलब ओरिजिनल वैल्यू में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। साथ ही अगर आप इस सॉर्टिंग को देखें, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट ऑर्डर बाय ओनर, तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज हो रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते हुए क्रम में, कि बी पहले आया, फिर डी बाद में आया, फिर जी, फिर एच। तो जो डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग होती है वो असेंडिंग ऑर्डर होती है। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं तो ऐसे केस में हमको DESC कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट ऑर्डर बाय ओनर एंड देन हम लिखेंगे DESC। तो अगर ऑर्डर बाय ओनर DESC हमने लिखा तो आप देख सकते हैं ये हेराल्ड, वैन, देन वेन। तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना। ऐसे ही अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर यूज़ करना है और कीवर्ड दिखाना भी है कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट किया है, तो ऐसे केस में आप लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट ऑर्डर बाय ओनर ASC। ASC कीवर्ड सिग्निफाई करता है कि जो हम सॉर्टिंग करने जा रहे हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में है। लेकिन चूँकि असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट है तो आप इसको यूज़ करो या ना करो तो भी जो रिकॉर्ड है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होके ही मिलता है। तो हियर यू कैन सी द रिकॉर्ड इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन कभी आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं और वहाँ कहा गया है कि असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के लिए, तो ट्राई टू यूज़ ASC कीवर्ड, बिकॉज ये आपके क्वेरी में दिखाता है कि हाँ आप असेंडिंग ऑर्डर में ही शॉर्ट कर रहे हैं। नाउ to display a list of student having aggregate more than 400 in alphabetical order of their name, you may give command। तो देखिए हमको ऐसे स्टूडेंट के नेम्स डिस्प्ले करने हैं जिनका एग्रीगेट 400 से अधिक है और उनका ऑर्डर हमें रिप्रेजेंट करना है नेम के अनुसार। तो ये टेबल हमने बना रखा है स्टूडेंट टेबल। तो हम यहाँ लिखते हैं सेलेक्ट, पहले टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। Then you can see this table. Now I am writing select name comma aggregate from student where aggregate is greater than equals to 400 and नहीं, order by अगर यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर कहा है तो ASC हम लिख देंगे, और अगर नहीं कहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट ASC ही होता है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड शॉर्ट होके आ गया, अबू बकर, फातिमा, देन गुरविंदर एंड देन जुबैन। तो दिस इज़ हाउ वी कैन परफॉर्म शॉर्टिंग। तो वही रिकॉर्ड यहाँ पे भी दिया है। ऐसे ही अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आपको DESC कीवर्ड यूज़ करना होता है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन वर्क विद असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नेम एज एग्रीगेट ऑफ स्टूडेंट हुज एग्रीगेट इज बिटवीन 300 एंड 400, ऑर्डर द क्वेरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नेम। तो हमको डिस्प्ले करना है। देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं कि राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नेम एज एग्रीगेट। तो पहले इतना ही हम देखेंगे, हम लिखेंगे सेलेक्ट नेम क्वामा एज क्वामा एग्रीगेट। ठीक, इतना कर लिया। और किस टेबल से करना है तो फ्रॉम स्टूडेंट। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, एग्रीगेट ऑफ स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट टेबल पे whose aggregate is between 300 and 400। तो हम लिखेंगे where aggregate
between 300 and 400. अब उसके बाद कहा है ऑर्डर द क्वेरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर नेम. तो इस केस में हम लिखेंगे ऑर्डर बाय नेम DESC एंड यू गेट दिस रिजल्ट. कि सबसे पहले सिमरन, फिर मिसल, फिर फातिमा, फिर अनूप, फिर आन्या. तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट हो रहा है और उनके ही रिकॉर्ड को डिस्प्ले किया जा रहा है जिनका एग्रीगेट 300 to 400 के बीच में लाई कर रहा है. So that's all for this video. In next video we will start from MySQL functions. In case of any doubt, please feel free to ask questions and try to execute these commands in your laptop or computer and send the images to me. Thank you.